ये हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे अबाउट लीनियर सर्च। क्या सीखेंगे? अबाउट लीनियर सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले लीनियर सर्च समझेंगे। फिर उसके बाद उसको जावा के अंदर प्रॉपर कोड करके चेक करेंगे। ठीक है, तो लीनियर सर्च होता क्या है? लीनियर सर्च क्या होता है? किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर वन बाय वन करके सर्च करता है, उसको क्या कहते हैं? लीनियर सर्च। यानी कि लाइन में एक एक करके डाटा को सर्च करता है। वो आपका एरे हो सकता है, लिंक लिस्ट हो सकता है, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं चलो इस एग्जांपल में क्या आता है, एक एरे ले लेता हूँ। ठीक है, एक एरे ले लिया मैंने, और एरे के अंदर हम कुछ डाटा को स्टोर कर लेते हैं, 10, 20, 5, 4, 30, कुछ भी। मे भी डुप्लीकेट भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो लीनियर सर्च करता है क्या है? तो सपोज कि मैं कोई डाटा सर्च करना चाहता हूँ। डाटा क्या? मैं चाहता हूँ एक्स की वैल्यू में सर्च करना चाहता हूँ 4, कि ये 4 इस एरे के अंदर स्टोर्ड है कि नहीं। रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊँ तो जैसे कि मान के चलो आपने किसी एरे के अंदर अपना नंबर ऑफ फ़ोन, लोगों के फ़ोन नंबर स्टोर कर रखे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ोन नंबर है, तो आप सर्च करना चाहते हो किसी का फ़ोन नंबर या फिर किसी का रोल नंबर। तो हम ऐसे ही सर्च करते हैं, तो यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम। तो अभी हम लीनियर सर्च के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो लीनियर सर्च का ही समझेंगे। ठीक है, तो लीनियर सर्च करेगा क्या? जैसे 4 है, 4 आके पहले यहाँ पे आपके जैसे कि इंडेक्स होते हैं एरे के अंदर। जैसे पहला इंडेक्स को 0 कहता है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आपका ये एक्स आके चेक करेगा कि 4 इस इंडेक्स में है कि नहीं। 4, ये जो एक्स चेक कर रहा है इसके अंदर पहले इंडेक्स में एक्स की वैल्यू क्या है? 4। तो ये चेक कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 4 इक्वल टू 10, मैच नहीं हुआ, तो क्या होगा कि अब ये आगे जाके सर्च करेगा। फिर यहाँ पे आके सर्च करेगा, फिर यहाँ पे मैच करेगा, डाटा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो फिर ये आगे जाके सर्च करेगा। फिर आगे जाके यहाँ पे देखेगा यहाँ पे डाटा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा नहीं कर रहा, तो आगे जाके सर्च करेगा। फिर यहाँ पे आके देखेगा, अरे भाई एक्स इक्वल टू 4 है और यहाँ पे भी 4 स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये डाटा मैच कर गया। तो अब क्या करेगा, ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा? ये 3 रिटर्न कर देगा कि इंडेक्स, जो एरे का इंडेक्स है 3, यहाँ पे 4 स्टोर है। ठीक है, तो ये 3 रिटर्न कर देगा, और विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर वी कैन रिट्राइव द वैल्यू आल्सो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के कुछ हम आपको एल्गोरिथम बताओ, जैसे कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगता है थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलो कि मैंने सर्च स्टार्ट किया, पहले ही यहीं पे अगर मुझे 4 मिल जाता, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता? ऑर्डर ऑफ 1, सबसे कम टाइम लगा। नहीं तो नॉर्मली इसका जो बेस्ट केस होता है, वर्स्ट केस हो जो होता है, इसमें ऑर्डर ऑफ एन होता है। ठीक है, क्या लगता है? ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन मान के चलो कहीं भी डाटा मुझे मिल गया, दूसरे नंबर पे, 50वें नंबर पे, 100वें नंबर पे, तो हमारा बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ एन है। वर्स्ट केस यानी कि जब लास्ट में जाके भाई मुझे डाटा मिला, या फिर एंड, ऑलमोस्ट एंड में जाके मुझे डाटा मिला, तो उसमें भी ऑर्डर ऑफ एन ही लगता है, लेकिन वो वर्स्ट वर्स्ट सिनेरियो है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लीनियर सर्च। हमने समझ लिया, हमने लीनियर सर्च समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, हम आपको थोड़ा पहले और अच्छे से लिख के समझा देता हूँ अपने तरीके से, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलो आपको मैं पहले लिख लिख के समझाता हूँ। लिख लिख के जब हम समझाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है माइंड में। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, दो तरीके से समझाऊंगा। कितने? दो तरीके से। पहला, नॉर्मली लीनियर सर्च लूंगा, ठीक है, और उसके अंदर सीधा डायरेक्ट सर्च करूंगा। दूसरा तरीका मैं क्या अपनाऊंगा कि मैं मेथड को कॉल करूंगा, जो फंक्शन मेथड होता है उसको मैं कॉल करूंगा, उस फंक्शन को कॉल करके डाटा को सर्च करूंगा। ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपको करके पहले समझा के दिखाऊंगा। तो पहले समझ ले लिख लिख के। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपने जावा में लिखता हूँ कोड, इसको। ठीक है, तो जावा में अगर मैं कोड लिखता हूँ तो पहले क्या लिखते हैं? क्लास, क्लास का नाम, मेन, और कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड। देखो मैं ना ये वॉइड, सॉरी, फिर इसके बाद मेन। अगर मैं सारा हर एक चीज़ को लिख लिख के बताऊंगा, थोड़ा समझा समझा के बताऊंगा, तो क्या होता है, माइंड में ज़्यादा क्लियर होता है। जब माइंड में ज़्यादा क्लियर होता है
तो बेशक स्टार्टिंग में हो सकता है कि 5 मिनट की जगह आधा घंटा लग जाए, बट वो एक बार जब माइंड में क्लियर हो जाता है ना, तो लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में बैठ जाता है, फिर आप लीनियर सर्च कभी नहीं भूलोगे। बस शॉर्टकट में बस थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत कोड करके भगा दिया। इससे क्या हुआ कि हाँ, जल्दी सीखा जल्दी खत्म हो गया, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो। ठीक है, अगर प्रैक्टिस कर ले तो बेस्ट है, नहीं तो अगर प्रॉपर अगर मैं एक बार बता भी दूँ ना, तो एक बार प्रैक्टिस कर लोगे बहुत है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ये स्ट्रिंग, ओके, ARGS, एक एक करके मैं लिख रहा हूँ, इससे क्या होगा, माइंड में ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, एक एरे बनाएंगे। हमने एक एरे बनाया, ठीक है, एरे बनाया। एरे क्या है, एरे के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 10, 20, 30, कुछ भी दे दो, 5, 10। ओके, ये हमारा एरे तैयार हो गया। अब मैं सर्च क्या करना चाहता हूँ, कि मैं सर्च करना चाहता हूँ 30 इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद मैं चेक करना चाहता हूँ कौन से इंडेक्स पे है, तो चलो वो कर लेंगे। तो मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा, सिंपल तरीका, कि हम कैसे सिंपल तरीके से इसको हम डाटा को निकाल सकते हैं। तो यूजिंग सिंपली फॉर लूप लगाया मैंने। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन एरे की जो लेंथ होगी, ठीक है, -1। -1 क्यों, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस 1 बाय 1 करके सर्च करेगा। अब ये क्या करेगा, इफ, क्या, इफ एरे, ठीक है, जो हमारा एरे है उसका जो यहाँ पे इंडेक्स यानी 0 इक्वल टू, जो क्या सर्च कर रहे हैं, एक्स सर्च कर रहे हैं, इक्वल टू एक्स है, तो क्या कर दो भाई, तो सिंपल सी भाई कि आप प्रिंट कर दो मेरी वैल्यू को, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिंट एलन। ओके, तो ये मेरी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ये क्या करेगा, प्रिंट इंडेक्स को प्रिंट कर देगा कि कौन से नंबर पे है। मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स के साथ साथ मेरी वैल्यू भी प्रिंट कर दे थोड़ा, कि कौन से इंडेक्स से जो मैं वैल्यू सर्च कर रहा हूँ मैं एक बार देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ये जो सिंपल आई लिखोगे तो आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा इंडेक्स के कौन से नंबर पे वो डाटा स्टोर है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भाई, कि मैं चाहता हूँ कि वो इंडेक्स भी प्रिंट कर दे और मेरा वैल्यू भी प्रिंट कर दे, तो ये आई तो इंडेक्स प्रिंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एरे ऑफ आई। इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। ये वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है, ये आपका इंडेक्स प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये इंडेक्स प्रिंट कर देगा, डन। तो ये सिंपल तरीके से हो गया। तो हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर मैं स्टार्टिंग से लिखूंगा हर एक चीज़, ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पहले लिख देते हैं क्लास नेम, ओके, क्लास नेम, क्लास मेन, एंड उसके बाद हम क्या लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यही लिखते हैं जावा में। फिर क्या लिखते हैं हम, बताओ, स्ट्रिंग ARGS, ये लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एरे डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे, एरे डिक्लेयर करेंगे। किस नाम से, किसी भी नाम से जो आपका मन करे, और उसके अंदर कुछ डाटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, डाटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हम यहाँ पे जिस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, किसी वैल्यू को सर्च करें, इंट एक्स इक्वल टू, मैं किसको सर्च करना चाहता हूँ, 30 को सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को भाई एरे की लेंथ भी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, एरे की लेंथ, इंट लेंथ बस सिंपल लेंथ लिख देता हूँ, इक्वल टू, हम एरे की लेंथ कैसे निकालेंगे, एरे डॉट लेंथ। ठीक है, अभी इसकी जो भी लेंथ होगी इसके अंदर इस लेंथ वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट भाई मेरा इंडेक्स आना चाहिए कि 30 कौन से इंडेक्स पे स्टोर है ना।
तो हम एक और वेरिएबल बनाएंगे इंट इंडेक्स करके, ठीक है। और इसको इसमें स्टोर करेंगे हम वैल्यू, कौन से नंबर पे एक्स एक्स का कौन सा इंडेक्स है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे, लीनियर सर्च को। किसको, लीनियर सर्च। ओके, लीनियर सर्च हमने फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, मेथड कहते हैं जावा में। और इसके बाद हम वैल्यू को पास करेंगे। क्या पास करेंगे कि हमारा जो एरे है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, सॉरी लेन ही है बस, लेन, और जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी उसका इंडेक्स आएगा, जो रिजल्ट आएगा, अगर इफ इंडेक्स इक्वल टू -1, अगर रिजल्ट नेगेटिव है कि जो वैल्यू हम एक्स की वैल्यू सर्च कर रहे हैं नहीं मिला, यानी कि एरे में स्टोर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट फाउंड, यही प्रिंट करेंगे, नॉट फाउंड, नहीं मिला, ठीक है। एल्स जो वैल्यू मेरे को मिल गई, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम आउट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आई प्रिंट करूँगा तो क्या करेगा, इंडेक्स वैल्यू प्रिंट, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या है, इंडेक्स के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। किसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई, इंडेक्स में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स लिख देंगे। इंडेक्स लिख दूंगा तो यहाँ पे वो इंडेक्स प्रिंट कर देगा, और मैं चाहता हूँ इंडेक्स के साथ वैल्यू भी प्रिंट करना, तो एरे इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, लीनियर फंक्शन को कॉल करेंगे। क्या करेंगे, लीनियर फंक्शन को कॉल, ठीक। तो अब इसको कॉल करने के लिए क्या करेंगे, इसी के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे, स्टैटिक int, int because it will return the integer index number, static int and linear search। लीनियर सर्च क्या है, मेथड का नाम, ठीक है। हमें क्या मिला है, यहाँ ऊपर से हमें क्या मिला है, एरे मिला, लेंथ मिला, एक्स मिला। तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे, इंट एरे, ओके। एंड लेंथ मिला है तो लेंथ, और एक्स भी मिला है जिसकी वैल्यू हमें सर्च करनी है, ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब हम क्या करेंगे, इफ नहीं, पहले हम फॉर लूप चलाएंगे डायरेक्ट, पूरा एरे मिला हुआ में, इंट आई 0, आई लेस देन लेंथ, ओके, लेंथ आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम चेक करेंगे इफ जो आपने एरे पास किया है इक्वल टू जो एक्स मिल गया हमें, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न आई, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, रिटर्न -1, यानी कि वैल्यू रिटर्न -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फंक्शन कॉल के थ्रू। कैसे फंक्शन कॉल हो रहा है, थोड़ा और छोटा करते हैं फिर समझते हैं। अब क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल कैसे हो रहा है, यहाँ से आया उठ के यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, कहाँ से आ रहा है उठ के, यहाँ पे इसको कॉल कर रहा है इसके थ्रू। तो चलो अब कोडिंग लिख के देखते हैं। ओके ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग को, ठीक है। तो हमने जावा के मतलब कि लीनियर सर्च को दो तरीके से, सिंपल तरीके से करने का तरीका सर्च जाना। तो वैसे किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए तो हज़ारों तरीके होते हैं, सिर्फ दो नहीं होते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना लॉजिक होता है, अपना अपना मेथड होता है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पे क्या है, दो तरीके से सीखा है, तो दोनों तरीके से अब हम इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे जावा कोड के अंदर। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे, एरे का नाम दे देंगे। एरे के नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर कर लेंगे,
वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 5, 6, कुछ भी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं। देखो हमने दो तरीके से सीखा था, एक सिंपल फॉर लूप से और दूसरा मेथड को कॉल करके। तो हम दोनों तरीके से करेंगे, अभी हम पहले तरीके से करते हैं, ठीक है। एक्स इजकल टू मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ, 40। ओके, तो मैं 40 को सर्च करना चाहता हूँ, तो सिंपल तरीका क्या है, फॉर लूप इंट आई इजकल टू 0 एंड आई लेस देन एरे की लेंथ। ये लूप फॉर लूप कब तक चलना चाहिए, जितना एरे की लेंथ है, ठीक है, आई प्लस प्लस। ओके, देन यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इफ़ एरे की जो आई है इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू एक्स, जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं उसके है, तो क्या कर दो भाई, उसको प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ इंडेक्स, इंडेक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ प्रिंट करना, इंडेक्स को। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम आप लिख सकते हैं सिंपल आई। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ उसकी वैल्यू भी प्रिंट हो, यानी कि वैल्यू यानी कि 40 भी प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई से इंडेक्स प्रिंट हो गया, और जो उस इंडेक्स पे या वैल्यू क्या है वो भी प्रिंट करना चाहता हूँ, उसके लिए एरे आई, ठीक है। और मैं क्लिक करता हूँ रन पे और देखता हूँ कि आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है। तो आप देख सकते हो आउटपुट मिला मुझे, इंडेक्स 3 है और वैल्यू 40 है, ठीक है। तो इंडेक्स 3 पे स्टोर है क्या 40, देखो 0, 1, 2, 3, यानी कि 40 जो हमारा इंडेक्स 3 पे स्टोर है, ठीक है। हमने इंडेक्स और वैल्यू दोनों प्रिंट कर दिया जस्ट यूजिंग द फॉर लूप, लीनियर सर्च को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मेथड को कॉल करके सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो इस फॉर लूप को मारते हैं डिलीट। अब हम क्या करेंगे, मेथड कॉल करके इसको यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप को चलो डिलीट मारते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि एरे है हमारे पास, 40 को सर्च कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, इसकी लेंथ भी चाहिए। तो लेंथ क्या चाहिए, हमें लेंथ पता होना चाहिए कि एरे की लेंथ क्या है, ठीक है। तो इससे हमें एरे की लेंथ पता चल जाएगा, और मैं उसको स्टोर मतलब कि इंडेक्स भी जानना चाहता हूँ। तो जो भी रिज़ल्ट आएगा इंडेक्स में स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लीनियर सर्च, सॉरी लीनियर, स्पेलिंग गलत हो गई, LEA, स्पेलिंग क्या है लीनियर, LEA, चलो सिंपल सर्च डाल दो यार, हटा, सिंपल सर्च SEAR, ठीक है। यानी अरे यार स्पेलिंग SEARCH, सर्च। लीनियर की जगह मैं यहाँ पे L लिख देता हूँ, लीनियर, लीनियर सर्च कर रहा हूँ मैं। ओके, मेथड नेम में कुछ भी डाल सकते हो आप, अपना खुद का भी नाम डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, पास पहले हमारा जो एरे है वो पास कर दो, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो पास कर दो, और हम क्या वैल्यू सर्च करें वो भी पास कर दो, कर दिया मैंने। अब जो भी रिजल्ट आएगा किस में स्टोर होगा, इंडेक्स में। तो ये क्या वैल्यू की मुझे ला के देगा, इंडेक्स बताएगा कि कौन से नंबर पे जो एक्स की वैल्यू वो स्टोर है। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी मैं चेक करूँगा, इफ़ इंडेक्स इक्वल टू -1, यानी कि वैल्यू मुझे नहीं मिला। मान लो कि नेगेटिव आया वैल्यू, की जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं 40 वो नहीं अवेलेबल है, तो क्या रिटर्न करेगा, -1। अगर -1 आता है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम आउट डॉट टैलेंट। इसमें क्या होगा, वैल्यू नॉट फाउंड, नॉट नॉट प्रेजेंट, कुछ भी लिख दो, ठीक है। और फिर उसके बाद एल्स, वैल्यू मिल गई भाई, मिल गई, तो क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन। इसमें क्या करेंगे, अगर मैं सिर्फ वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, इंडेक्स प्रिंट करना चाहता हूँ कि जो हमने वैल्यू जो हमारे जो वैल्यू वो कौन से इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, किसके अंदर स्टोर हो रहा है, इंडेक्स में। तो यहाँ मैं लिखेंगे इंडेक्स। मैं चाहता हूँ नहीं यार, जो इंडेक्स है ना उसके साथ मुझे वैल्यू भी प्रिंट करके दिखाओ तुम, तो वैल्यू भी बताओ, भाई को वैल्यू बता दो। ओके,
तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वैल्यू के लिए हमें एरे डॉट इंडेक्स ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स इज़ इक्वल टू इंडेक्स नंबर इसके अंदर स्टोर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लीनियर सर्च जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, इसको कॉल करते हैं। ठीक है, इस भाई साहब को कॉल करते हैं कि क्योंकि इसी मेथड के अंदर सारा हम रूल रेगुलेशन लॉजिक सब उसी में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम मैं करूँगा कॉल स्टैटिक, ओके, इंटीजर यानी कि इंडेक्स वैल्यू में रिटर्न कर रहा हूँ, और लीनियर सर्च का नाम, तो मैं यहाँ पे पहले क्या एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो उसने मुझे पास किया एरे, तो मुझे एरे चाहिए, या मैं एरे को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, लेंथ, इंट लेन, ओके, फिर जो वैल्यू आ रही है वो एक्स की वैल्यू आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉजिक लिखूँगा। लॉजिक क्या है, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन व्हाट, लेन कोमा आई प्लस प्लस, ओके, देन व्हाट, फिर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एरे आई इक्वल टू, इफ़ एरे आई इक्वल टू व्हाट, बताओ बताओ, इफ़ एरे आई इक्वल टू एक्स, यानी जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं, तो मिल गया, वैल्यू मिल गई, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या, आई, इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। एल्स, फॉर लूप के बाहर आ जाओ भाई साहब, एल्स, एल्स क्या रिटर्न कर देंगे, -1, कि जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने ये सारा कुछ लिख दिया है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो रन करते हैं, आ गया वैल्यू, इंडेक्स 3 वैल्यू 40 मैच हो गया। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे 40 स्टोर है। अब मैं चाहता हूँ ना भाई साहब कि ऐसी वैल्यू जैसे कि प्रेजेंट नहीं है, मैंने यहाँ डाल दिया 100, 100 को मैं सर्च कर रहा हूँ, फिर मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अब मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, वैल्यू नॉट प्रेजेंट, ओके, क्योंकि वैल्यू नॉट प्रेजेंट आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, चलो ये तो मैंने क्यों किया कि आपको चाहो तो देखो एरे की स्टार्टिंग से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो सर्च करना। अब मैं चाहता हूँ भाई बैक से सर्च करूँ, यानी कि मैं तो पीछे से मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ, यानी यहाँ जो 5 है 60 बैक साइड से सर्च करना चाहता हूँ। तो फोर लूप में थोड़ा सा चेंज कर दो, क्या चेंज कर दोगे, यहाँ पे आप लिख दो लेन -1, ठीक है, और आई ग्रेटर देन व्हाट, 0, ओके, यहाँ पे आई माइनस माइनस, तो ये क्या करेगा, पीछे से सर्च करेगा, पीछे से भी सर्च करेगा तो वैल्यू सेम आ रहा है, इंडेक्स वही हमारा आना है और उसकी वैल्यू भी वही आनी है। तो वैल्यू नॉट प्रेजेंट दिखा रहा है क्योंकि 100 है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ 60, ओके, 60 सर्च करता हूँ और रन पे क्लिक करता हूँ। रन पे मैंने क्लिक किया 60 सर्च करने के लिए, तो मुझे दिखा रहा है इंडेक्स और वैल्यू। ठीक है, आप आगे से सर्च करो चाहे पीछे सर्च करो, जो जिसका इंडेक्स है जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा, लीनियर सर्च। ठीक है, हमने आज सीख लिया लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में हमने 2 तरीके से सीखा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीखा। ठीक है, तो हमने आज लीनियर सर्च सीख लिया। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू गाइस।